गुड इवनिंग। आज हम लोग इसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चन हैं। ये हमारे पास एक पीडीएफ मेरे पास फोटोकॉपी हैं। तो ये जो टेस्ट नंबर है एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका पीडीएफ फॉर्म हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा www.educationalhub.co.in। और दूसरा, आपको जहाँ पर इसका सलूशन हम दे रहे हैं वीडियो में, वहीं पर लिंक में आप इसको पीडीएफ फॉर्म में रहेगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बहुत अच्छे सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचकर P% लाभ कमाता है। यदि CP व SP को बदल दिया जाए तो P के 62.5% के बराबर हानि होती है। 24 रुपए में बेच रहा है तो P% का लाभ होता है। P% का लाभ होता है। एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचकर P% का लाभ कमाता है। यदि CP व SP दोनों को बदल दिया जाए, यदि CP व SP दोनों को इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब CP को SP बना दिया जाए, SP को CP बना दिया जाए, तो कहता है P के 62.5% लॉस होता है। ये क्वेश्चन पूरा पीडीएफ में से निकाल लीजिएगा आप लोग। इसका सलूशन सब हम दे रहे हैं। 62.5% के बराबर हानि होती है। तो कहता है बाद वाले CP पर P% लाभ निकाला जाए तो नया SP क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो आइए बात करते हैं कैसे लगाया जाए इसको। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको चेंज कर देंगे, 62.5% को चेंज कर लेंगे। तो ये जो चेंज करेंगे 62.5 अपान कितना होगा 100, दशमलव हटाएंगे 0, तो पूरा सॉल्व करने पर ये आएगा आपका 5/8 आएगा। अब देखिए ये आया तुम्हारा आपका CP और ये आपका SP, क्योंकि ये लॉस है और लॉस से रेशियो किसका बनता है, CP ऊपर SP। अगर लॉस परसेंटेज में है और उसे हम रेशियो में बदलते हैं तो चीज़ CP और SP का रेशियो बन जाता है। अब देखिए ये इंटरचेंज पर हुआ था, तो जो 8 की वैल्यू है वो हमें 24 दे रखी है। इसका मतलब 8 की वैल्यू कितनी है, 24 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हुई, 15 हुई। तो हम अब समझ गए कि जो CP है वो कितना था, 15 था, और जो SP है वो कितना है, 24 है। तो यहाँ जो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 9 का लाभ किस पे हुआ, 15 इंटू कितना हुआ 100, 5 तियां और यहाँ 20 और यहाँ 3 तियां 9, ये हो गया 60%। प्रॉफिट हो गया 60%। क्वेश्चन ने कहा है कि बाद वाले CP पर P% लाभ कमाने के लिए नया SP क्या होना चाहिए। तो ये बताओ CP क्या है बाद वाला, पहले CP कितना था 15, बाद में CP कितना हो गया 24, बाद वाला CP कितना है 24। पहले वाला CP और SP को इंटरचेंज किया गया था, तो पहले CP कितना आया है 15, तो बाद में CP कितना हो जाएगा 24। अब इसको हमें बेचना है P% लाभ पर, लाभ कितना है 60%। तो इसका जब 60% निकालेंगे 24 गुणे 160% कर देंगे 2200। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 38.40 रुपीज। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38.40 रुपीज। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, लहसुन का मूल्य 12.5% बढ़ जाने से एक परिवार लहसुन का प्रयोग इतना कम कर देता है कि मूल्य का असर 8 से ही 1/3% रह जाता है। अब देखिए पहले 12.5% बढ़ चुका है। बात करें तो ये मान लीजिए R1 है और बाद में इतना कम कर दिया गया कि फिर भी वृद्धि कितनी बनी हुई है, 8 से ही 1/3% बनी हुई है। इत पहले मात्रा Q1 जो दिया है वो हमें 13.5 दिया हुआ है, हमें Q2 निकालना है। तो इसका जो फार्मूला होता है, दो चीजें हैं। अगर हम Q2 निकालना चाहें तो 100 + - R2 बटा 100 +
R1 इंटू Q1 होता है। आप इससे भी निकाल सकते हैं, इसका ये फार्मूला भी होता है। आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन जो है PDF फॉर्म में रहेगा, तो इसका सोल्यूशन भी ऐसे हम लोग कर लेंगे। अगर हम लोग बात करें कि ये चीज़ हो गई, अब कैसे इसको जल्दी कैसे करना होगा, तो ये R2 कितना है, 8 से ही 1/3 है, इसको हम क्या बोलते हैं 1/15। 24 1 25 चक्कू 4 3 12, 1/12। तो ये बढ़ गया, कितना हो गया 13/12, क्योंकि रेशियो कर दिया, क्योंकि 100 प्लस होता है ना, तो रेशियो कर दिया। अपान ये कितना है 12.5, बढ़ रहा है तो 9/8 हो गया। गुणे कितनी मात्रा पहले है, 13 दूनी 26 से 27/2 हो गई। इसको सॉल्व करते हैं तो 13/12 इंटू 8/9 इंटू हो जाएगा 27/2। ये कितना आया 3, ये हो गया तुम्हारा आपको 2 4 और 4 3 12 और 3 3 कैंसिल, तो आंसर आएगा 13। तो इसका जो ऑप्शन है CU करेक्ट हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन था 12 जवाब, दूसरा B ऑप्शन था इसमें आपका 11 जवाब, C ऑप्शन था आपका 13 और D ऑप्शन था आपका 10। तो इसका आंसर है 13 को 20% अधिक MRP किया गया है। यदि इसे 10% छूट दी जाए और 8% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए, और लाभ 40 रुपये है, तो MRP क्या होगा। ये सॉल्व दिया है कि 20% अधिक MRP है, 20% ज़्यादा है MRP, 10% डिस्काउंट है, 10% छूट दे रखा है, 8% प्रॉफिट है, 8% प्रॉफिट है और 40 रुपये का लाभ दे रखा है। अब देखिए P जो 8% है वो हमें गिवन है, तो 8% की वैल्यू अगर 40 है तो हम यहाँ से 100% निकालना चाहें तो कितना आएगा, 8 पंचे 40, ये आ जाएगा 500। तो हमारा CP आ गया 500। प्रॉफिट लॉस से CP निकलता है। प्रॉफिट लॉस अगर परसेंटेज में दिया है और उसके रिस्पेक्ट में अगर हम 100% कोई चीज़ निकालते हैं तो वो चीज़ CP आती है। 100% कितना आता है, CP आता है। तो 100% हो गया 500। अब देखिए हमें MRP निकालना है, तो MRP पे कितनी छूट है, 10% छूट है, तो कितना हो गया 90% हो गया। बराबर अगर हम यहाँ CP दिया है हमें 500 और लाभ कितना दिया है, लाभ दिया है 8%, तो 108। तो 18 पंचे 90, 18 6 हो जाएगा, 5 कैंसिल। जो MRP है वो कितना आ गया, 600 आ गया। किसी वस्तु को 20% अधिक अंकित किया गया तो पूछा है MRP ज्ञात करो, तो MRP कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। MRP कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि मोहित की आय 3000 रुपये बढ़ गई, 3000 रुपये बढ़ गई, जो आय है वो 3000 रुपये बढ़ गई। तो टैक्स जो है, टैक्स जो है 10% से कितना हो गया, 8% हो गया। और ये भी कह रहा है 50% टैक्स फ्री है। 50% क्या है, टैक्स फ्री है। देखिए अगर टैक्स फ्री है तो उससे कोई मतलब नहीं, इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं सवाल में। टैक्स फ्री है तो सबके दोनों के लिए बराबर है। अब तो दोनों कंडीशन के लिए कांस्टेंट है, कैंसिल कर देंगे। अब ये हमें पता है कि टैक्स जो है, टैक्स फ्री है, टैक्स की दर ये रेट है, टैक्स की ये रेट है। अगर रेट का रेशियो 10 से 8 हो रहा है, मतलब 5:4 हो रहा है, तो इसका मतलब इनकम 4:5 हो जाएगा। तो जो एक डिफरेंस है वो हमें दे रखा है 3000 सवाल में, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12000। तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। इसमें ए ऑप्शन है 15000, बी ऑप्शन है 12000, सी ऑप्शन है 20000 और डी ऑप्शन है 18000। तो इसका आंसर हो जाएगा 12000। ये क्वेश्चन टैक्स का सवाल है, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि टैक्स की रेट 10% से 8% हो जाती है। कभी भी टैक्स अगर मान लीजिए हमें जो है टैक्स कांस्टेंट है, अगर टैक्स क्या है, कांस्टेंट है, अगर हम कंडीशन बदलने पर टैक्स कांस्टेंट होता है तो रेट का रिवर्स होता है इनकम, रेट का रिवर्स होता है इनकम। तो रेट का रेशियो अगर 10 और 8 है, 5-4 है, तो इनकम का 4-5 हो जाएगा। तो एक की वैल्यू 3000 है, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12000 हो जाएगी। तो ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। इसको आप लोग नोट करते रहिएगा। 5 क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था एक डायरी 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है, इतने लाभ पर बेचता है, और किताब को 14 सही 2/7% हानि पर बेचता है।
इसको लॉस पर बेचता है, लॉस पर इसको प्रॉफिट पर, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको 1/6 बोलते हैं, 7/6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 1/7, 6/7 हो जाएगा। 14/2/7% हानि पर बेचता है और इसको लाभ पर बेचता है। कहता है डायरी का एसपी, तो ये डायरी था, ये डायरी है और ये किताब है, बुक है। सवाल कह रहा है कि डायरी का एसपी किताब के सीपी का दुगना है, ये इसका दुगना है। जो क्वेश्चन में कंडीशन कहा करे हमें उसे फुलफिल करना होता है, उसे हमें बनाना होता है। अगर ये चीज इसकी दुगनी है तो हम इसको दुगना कर देंगे। तो यहाँ 14 नीचे कितना हो जाएगा 12, यहाँ 6, यहाँ कितना 7। अब ऊपर जोड़े कितना हो गया, 14 6 कितना हुआ 20 और नीचे 12 7 कितना होता है 19। अब देखिए दोनों को बेचने पर 60 रुपए का लाभ होता है, तो यहाँ एक की वैल्यू कितनी है 60 है। हमसे पूछा है तो डायरी का सीपी कितना होगा, डायरी का सीपी कितना है 14 है, तो डायरी का हमसे सीपी पूछा है, सीपी नहीं एसपी है 14, सीपी कितना है 12 है, तो 12 की वैल्यू जो आएगी 12 × 72 720 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको सवाल को फिर से पढ़ लीजिएगा। डायरी को बेचता है 16/2/3% लाभ पर, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। 6 में जोड़ेंगे, लाभ है जुड़ जाएगा, हानि है तो घट जाएगी। परसेंट जो है ये 100 पे चलता है और जो रेशियो होता है वो 1 पे चलता है। तो 1 में प्लस माइनस होता है या 100 में प्लस माइनस होता है। परसेंट में 10% बढ़ गया तो कहेंगे 110 हो गया, 1/2 बढ़ गया तो कहेंगे 3/2 हो गया। तो फ्रैक्शन की वैल्यू 1 में जोड़ते हैं और परसेंट की वैल्यू 100 में जोड़ते हैं। तो आप लोग सब लोग ये समझ रहे होंगे। तो आप इस चीज को सॉल्व करिएगा। 14 12 और ये 20 यहां से रेशियो बन रहा था, तो ऊपर का एसपी नीचे का क्या है सीपी है, तो ये टोटल आ गया आपका टोटल एसपी, ये आ गया टोटल सीपी। और 19 से 20 एक ज्यादा है, 19 सीपी है और 20 में बेचा है तो एक का लाभ हुआ। तो एक की वैल्यू कितनी है 60, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 720। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा सवाल है, बिक्री कर वाला सवाल है। बिक्री कर सदैव एसपी पे होता है। जैसे हम कहें डिस्काउंट एमआरपी पर होता है, प्रॉफिट लॉस सीपी पर होता है और जो बिक्री कर होता है सेल टैक्स होता है वो आपका एसपी पर होता है। राकेश किसी दुकान से वॉशिंग मशीन लेता है जिसका एमआरपी दिया हुआ है। एमआरपी हमें दिया है 2568। अब हमें 7% बिक्री कर है। 7% जो है क्या है, ये बिक्री कर है, सेल टैक्स है, बिक्री कर है। और कहता है कि उसे बिक्री कर सहित बिक्री कर सहित जो हमें वैल्यू दे रखी है बिक्री कर सहित वो दिया है 2568। ये है बिक्री कर सहित 2568। तो इसका मतलब अगर एसपी को हम 100 मान लें, क्योंकि बिक्री किस पे चलता है एसपी पे, तो इसको 100 मानना पड़ेगा और 7% ये है तो पूरा हो गया 107%। ये 107% हमें दिया है 2568। तो यहाँ से हम जो 100% निकालेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 7 से इसको काटेंगे जब 107 की पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार जाएगा तो हो जाएगा 214। तो 214 इसमें से माइनस कर देंगे तो आएगा आपका 2, यहाँ 4 आएगा तो 8 हो जाएगा। तो 7 4 37 4 बार जाएगा ये 24, तो आएगा 2400। तो आपका जो एसपी है 2400 है। अब कहता है कि 2568 एमआरपी है, तो 2568 और इसमें माइनस कर दो 2400, तो ये कितना आंसर आ जाएगा आपका 8 6 और ये 168 आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन जो आपका है वो 160 है, बी ऑप्शन जो है 168 है, सी ऑप्शन है 170 है और डी ऑप्शन है 180 है। तो 168 वाला सही हो जाएगा। तो बिक्री कर सहित कभी बोलता है तो एसपी को 100 मानेंगे हम लोग। 100 में जोड़ करके 107% की वैल्यू हमें दे रखी थी सवाल में, तो 100% 2400 एसपी आ गया। हमसे कह रहा था कि वो कितना कम करा दे कि 2568 रुपए देने पड़े, एमआरपी से कितना सीधा ये हो जाएगा आपका, तो 168 रुपए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, टेलीविजन का बिक्री कर की दर क्रय मूल्य का 1/10 है। बिक्री कर की दर जो सेल्स टैक्स है, बिक्री कर की जो दर है, बिक्री कर की दर ये जो है सीपी का 1/10 है। सीपी का 1/10 है। इसका मतलब 10 क्या है सीपी है, 1 क्या है टैक्स है, 1 क्या है टैक्स है, तो 11 क्या हो गया एसपी हो गया।
सेस टैक्स क्या होता है, एसपी पर होता है। अब देखिए तो यहाँ पर 10 1 11, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय जो मूल्य है, विक्रय मूल्य बराबर है 6655, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना है, 66 और 55। और कहता है टेलीविजन का बिक्री करके दर क्रय मूल्य का 1/10 है, तो सीपी है ये 1 है, तो 10 1 11, तो 11 की जो वैल्यू है 66 55 है, तो जो 1 का मान हुआ 11 छक्का 66 और 0.5 हो जाएगा। हमसे पूछा है सीपी क्या होगा, तो 10 का मान कितना आएगा 60 50, ये इसका आंसर हो जाएगा 60 और 50। इसमें 1/10 है, 10 का 1 है, जो रेट है 10 1 11 ये हो जाएगा, दिया हुआ है बिक्री कर सहित ये हो जाएगा, और ये आपका सीपी आ जाएगा 10 की वैल्यू 60 50। क्वेश्चन नंबर जो है 8 बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 3 साल और 2 साल, यहां CI माइनस SI और ये CI माइनस SI, इसका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 19:6। हमको रेट चाहिए। तो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए 3 साल 2 साल, CI SI अंतर बात कर दे, तो आप क्या करिएगा, इसका देखिए कितने गुना है, 3 गुने से कितना अधिक है, 3 गुने से कितना अधिक है, 3 टाइम्स से कितना अधिक है, तो 6 3 18 से 1 ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है किससे, 6 से। इसको हम परसेंटेज में बोलते हैं 16/2/3%, ये इसका आंसर हो जाएगा 16/2/3%। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये समझ अंतर होगा, क्या करेंगे, फिर से हम बोले दे रहे हैं, इसका 3 गुना देखेंगे और प्लस कितना है, 3 गुने से एक्स्ट्रा कितना है, 3 गुने से एक्स्ट्रा कितना है, तो 6 3 18, तो 18 से 1 ज्यादा है। कभी तुमसे कहे कि 24 मान लो 11 है, तो 24 मान लिए 7 है, तो 7 को 3 से गुणा करेंगे 21, कितना ज्यादा है 3, तो 3/7, जो इसको बोलेंगे परसेंटेज में वही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ऑप्शन से करने लायक है। जैसे बोला है 2250 बटा, अगर इसमें रेट x मान लेते हैं और फिर जो है डिफरेंस है 2250 और रेट कितना बढ़ गया है 50 रुपये पर मीटर बढ़ गया, तो मात्रा बोला है 1.5, तो ऐसे क्वेश्चन उस ऑप्शन से करना चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है उसने 200 रुपया पर मीटर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है उसने 225 रुपया पर मीटर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है उसने 300 रुपया पर मीटर, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 250 रुपया पर मीटर। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन रखेंगे 200 चेक करेंगे, ऐसे 325 चेक करेंगे, 300 चेक करेंगे, 250 चेक करेंगे। तो कभी कभी प्राइम नंबर भी देख लिया करिए, मतलब 200 आपने यहाँ रखा या 250 यहाँ रखा आपने, 250 कैंसिल हो गया। अब 25 दूनी कितना हो जाएगा 25, 250 कैंसिल, 0 0, 25 से काटेंगे तो 25 कितनी बार जाएगी, 25 9 बार जाएगी, है ना। और यहाँ रखेंगे अगर मान लीजिए 200, तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटोगे 5 को 20 हो जाएगा, 5 को 20 55 25, अब 45 है यहाँ पे, और 4 से काटेंगे इसको तो 1.5 आएगा, नहीं आएगा, 4 से काटो 11 × 44 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो ऐसे आप चेक करेंगे तो 250 सेटिस्फाई हो जाएगा। रख के देखिए 250, तो 22 50 बटा कितना 250 और माइनस 22 50 अपान 250, 50 जोड़ो कितना हुआ 300, बराबर कितना हुआ यही आ जाएगा। तो कैंसिल हुआ, 25 कितना आया 9, और यहाँ कैंसिल किया, 5 से काटा 6, 5 चौको 20 25, 3 दूनी 6 कितना आया 15, कितना आया 7.5, तो 9 में 7.5 कितना बचा 1.5। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन सदैव ऑप्शन सी करने चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें किस्त वाला है, एसआई का जो सवाल है इस पर किस्त पे सवाल है, ठीक। तो आप देखिए, तो इसमें किस्त जब निकालेंगे तो इसमें 6450 रुपये जो है वो उधार लेती है, उधार जो कि मूलधन है, क्या है मूलधन। और जब समान किस्तें होती हैं, समान किस्त होती हैं, इक्वल इंस्टॉलमेंट होता है, जब भी समान किस्त होती हैं तो हम क्या करते हैं, इसे उधार लेता है इसको अमाउंट बनाते हैं,
या लास्ट में जो किस्त आती है उस पर ब्याज अप्लाई कर देते हैं। आइए बताते हैं। तो 4 किस्त हैं, 4 किस्त हैं, तो 100 से गुणा कर देंगे इसको, तो हो जाएगा 400%। और प्लस जितना रेट है, रेट कितना है आपका 5%, जो रेट है वो है आपका 5%। तो 5 से 0 शुरू करते हैं, 0 + 5 + 5 दूनी 10 + 5 तियां 15, मतलब 5 × 0, 5 × 1, 5 × 2 और 5 × 3, मतलब R × T चलता है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे, पूरा सब परसेंट में रहेगा। जब इसको जोड़ेंगे तो ये 430% आ जाएगा। ये हमें दे रखा है 6450। तो अगर यहाँ से 1% निकालें तो आपका आएगा, 5 से काटेंगे 15, तो यहाँ से आएगा 15। तो 100% निकाल लेंगे तो आएगा आपका 1500, जबकि ये किस्त नहीं होगी, ये मूलधन की होगी। हमें ब्याज सहित बनानी है, तो क्या करेंगे 1500 पर हम ब्याज लगा देंगे 4 साल का, 4 × 5 = 20, इसको 125% कर लेंगे। तो जब 125% कर लेंगे तो 15 को 12 से गुणा करेंगे तो 180 आएगा, तो किस्त आएगी 1800 रुपये की। तो लोग सबने इसमें 1500 टिक मारा होगा जब भी ये क्वेश्चन लगाया होगा। तो 1500 आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा 1800। क्यों? उसने उधार लिया था। जब उधार लेगा पैसा तो उसको क्या बनाएंगे हम लोग, उसको अमाउंट बनाएंगे। उधार लिए गए पैसे को हम क्या बनाते हैं, अमाउंट बनाते हैं। इसके बाद 11 क्वेश्चन बाय ऑप्शन हो जाएगा। जो 11 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वो बाय ऑप्शन हो जाएगा। बाय ऑप्शन जिसका आंसर है 50,000, जिसका आंसर है 50,000। तो आप इसको बाय ऑप्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 12 की बात करेंगे। 12 सवाल कह रहा है कि एक धन 5% एसआई पर 5% एसआई पर 4 वर्ष में, रेट हमें दे रखा है 5% और टाइम दे रखा है हमें 4 साल। तो R × T ब्याज होता है जब प्रिंसिपल 100% होता है। देखिए एसआई का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक बार जान लीजिए। अगर प्रिंसिपल 100% है, मूलधन 100% है, तो R × T जो होता है ये 20%, यही एसआई होता है। अब इसमें 100 जोड़ दिया जाए तो जो 120% है वो हमें दे रखा है 504। हमसे पूछा सवाल कह रहा है कि अगर रेट 10% हो जाए और टाइम 2.5 साल हो जाए, 5/2, तो इंटू करते हैं तो आपका आता है 25%। ये तो हमें निकालना है 125% की वैल्यू। 100% में ब्याज जोड़ेंगे, 120% दिया है, 125 पूछा है। क्वेश्चन ये भी बहुत बढ़िया है, आप इसको पढ़िएगा और सोल्यूशन बहुत आसानी से आपको मिला जा रहा है। कुछ नहीं करना है, 100 में जोड़िए R × T जो दिया है और जो पूछा है उसको फिर गुणा कर दीजिए, 125 का मान निकाल लीजिए। तो ये आपका आएगा, सॉल्व करिएगा, 4 × 3 = 12, 30 हो जाएगा। और फिर 4 1 4 दूनी 8, 4 6 24, फिर 3 से काटिए 10 हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 2 से 5 से काटिए 2 आ जाएगा, 5 2 5 25, 25 पंचे 125, 2 से काटो 21 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 21 × 25 बराबर 425, नहीं इंटू कर लीजिए, 25 वजह 25 और 25 दूनी 50, 2 52, 525 रुपये, ये आंसर। तो आप इसको जो है पूरा क्वेश्चन लगाइएगा। ये रेट दिया है, टाइम दिया है, आप R × T 100% पर R × T होता है। देखिए पूरे चैप्टर जो भी क्वांट के हैं अभी हम पढ़ाना शुरू करेंगे चैप्टर वाइज। अब हम जो है 20 क्वेश्चन दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका टेस्ट भी आज हुआ था, सेंटर पे टेस्ट हुआ था, तो उन बच्चों को सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। तो हम चाहते हैं कि क्वांट का जो टेस्ट है, जो 20 क्वेश्चन है, आप देखिए कि हम क्वेश्चन कैसे कराते हैं क्लास में, और वो बच्चे सॉल्व भी करते हैं, और जो नहीं कर पाए होंगे उनको हम इसका सोल्यूशन ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। 20% की छूट देता है, 20% की अगर छूट देता है, 20% का अगर डिस्काउंट देता है, तो इसका मतलब 4/5 हुआ। 80% हो गया, और 80% 4/5 होता है। और 16 वस्तुओं को 12 वस्तुओं के सीपी के बराबर बेचता है। दूसरा डिस्काउंट है 12/16, 12/16, 16 वस्तु को 12 वस्तु के सीपी के पर बेचता है। मतलब 16 वस्तु को, 16 का जो एसपी है वो 12 का क्या है, सीपी है। तो एसपी 12 हो गया, सीपी कितना हो गया 16। तो एसपी/सीपी, एसपी/सीपी ये रखना है। तो ये आपका जो बना रेशियो 4 × 16 बना ये, तो ये आपका बना 4 × 3 = 12, तो ये बना 3/5।
कितना बना 3/5। अब 3/5 बन गया। अब देखिए हमसे कहता है 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। अगर ये 3/5 है और 20% का लाभ अलग है, 20% का प्रॉफिट भी बोल रहा है, तो इसको हम लिखेंगे 6/5 और क्रॉस इंटू कर देंगे। 5 से कितना हुआ 15 और ये क्रॉस इंटू कर देंगे कितना हो जाएगा 30। तो ये होता है सीपी और ये होता है एमआरपी। ये होता है सीपी और वो होता है एमआरपी। तो कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है, किससे 15 से गुणे कितना हो जाएगा 100। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 100%। कितना आएगा 100%। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट, ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बढ़िया सवाल है, इसको आप पढ़िए। ललिता अपनी वस्तुओं को 40% अधिक अंकित करती है। अगर मान लीजिए 1000 ग्राम की कोई चीज़ 100 रुपये की है और इसको हम कहते हैं कि 140 रुपये की हम बेचेंगे, ये सवाल कह रहा है, और 800 ग्राम वो बेच रही है। 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम बेच रही है, तो 800 ग्राम कितने का हुआ 80 रुपये का हुआ, और इस पे 10% छूट भी दे रही है वो। तो 10% छूट कितनी हुई 14 हुआ, तो ये हुआ 126। दोबारा फिर समझा रहे हैं, हम क्या करेंगे 1000 ग्राम मान लेंगे 100 रुपये का, वो जो है 40 रुपये अधिक प्रिंट कर रही, बोलो 100 रुपये में 40 है, बोलो 40% अधिक प्रिंट करती है, और 10% डिस्काउंट 126 है, और बेईमानी करके क्या कर रही है 800 ग्राम को 1000 ग्राम की जगह बांट का प्रयोग कर रहा है। तो ये 1000 है 880 का हुआ, तो कितना लाभ यहाँ से मिला उसको 2046 का लाभ मिला। किस पर मिला 80 पर मिला, गुणे कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से सॉल्व करो, 2 दूनी 4 23 हुआ, 2 यहाँ 40 हुआ, 0 0 कैंसिल, तो ये 230, 2 से 2 नहीं 5 हो जाएगा, 5 यहाँ 15, 10 2 5 10 से 11 115 बटा कितना 2, 2 पंचे 10 से पूरा 57 पॉइंट कितना आएगा 5% आंसर आ जाएगा 57.5%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। जिन बच्चों ने इसको लगाया है गुड, बहुत अच्छी बात है कि बहुत से बच्चों ने इसका ए ऑप्शन लगाया था। आज हम जिसको चेक कर रहे थे तो बहुत बच्चों का आंसर ए आया था। अब इस बच्चे का एक सीट हम लिए हैं उसका भी ए ही ऑप्शन सही है, इसका भी बहुत क्वेश्चन सही है। लगभग 7:30 बैच का, मॉर्निंग का जो 7:30 बजे बैच है उसका है, इसने बहुत अच्छे क्वेश्चन लगाए हैं। तो गुड, लगभग सवाल इसके सही हैं बच्चे के। तो बाकी लोग इससे मिला लेंगे अपना, और जो लोग टेस्ट नहीं देते हैं, जो सेंटर पे नहीं पढ़ते हैं, वो अपना पीडीएफ डाउनलोड करके इसके टोटल क्वेश्चन का सलूशन आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक बंदर एक पोल पर पहले घंटे में पोल की ऊंचाई का 62 से 1/2% कूदता है और शेष ऊंचाई का अगले घंटे में 20% कूदता है। अब और पोल की ऊंचाई 200 मीटर है, तो दूसरे घंटे में कितना कूदा। आप इसको लगा सकते हैं, बहुत आसान सवाल है। इसका ऑप्शन बी क्या है 15 मीटर है, तो इसको आप कर सकते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये कह रहा है कि एक गेंद को 60 मीटर से उछाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके करने लायक है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो 60 मीटर से एक गेंद को छोड़ा जाता है, एक गेंद को यहाँ से 60 मीटर छोड़ते हैं, उसके बाद ये अपनी ऊंचाई का 1/3 उठती है, मतलब जितनी इसकी ऊंचाई थी उसका 1/3 उठती है, मतलब उठी और फिर ये गिर गई, फिर 1/3 उठती, ये ऐसे फ्लो बनता है पूरा। तो एक स्टेप पूरा 60 है, एक स्टेप पूरा कितना है 60 है। तो उसके बाद क्या होता है, इसी 60 को, अब होता क्या है पूरा कितना, पूरे स्टेप का 1/3 क्या होता है, नहीं उठ पाती है। तो इसका 60 को डबल कर देंगे 120, और साथ में क्या लगा देंगे पहला स्टेप अपान 1 माइनस डिफरेंस, 1 माइनस डिफरेंस। तो 60 प्लस कितना हो जाएगा 120, और पहला कितना है 1/3 है, क्योंकि जीपी बन रही है। पहले 1/3 होगी, फिर 1/9 होगी, फिर उसका 1/3 कितना 27, एज सो ऑन इन्फिनिटी तक चलता है। क्योंकि ये इसका 1/3 तो ये इसका 1/3,
ये इसका 1/3, तो ये उसका 1/3 कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। ऐसे ये इसका 1/3 तो 1/27। ऐसे करते करते कभी वो क्या होगी, विरामावस्था में आ जाएगी। बट ये सीरीज क्या चलती है, इनफाइनाइट चलती है, अनंत तक चलती है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इस फार्मूले को याद रखेंगे। पहला स्टेप, टोटल जितनी ऊंचाई से कोई गेंद छोड़ी जाती है उसे ले लेंगे, फिर उसका डबल कर देंगे और फिर ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। 1/3, 1/4, 1/5 जो भी दिया है आप उसको लिखिएगा, तो बटा 1 - 1/3 2/3 हो जाएगा। तो 3 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1/3 अपान कितना उठती है, कुल ऊंचाई का 1/3 उठती है। तो 60 प्लस कितना हो जाएगा, 120 इंटू कितना हो जाएगा 1/2। तो ये भी कितना 60, तो 60 कितना हो जाएगा 120। तो इसका आंसर होगा 120 मीटर। जिस बच्चे ने सवाल लगाया उसका भी सही है, 120 मीटर करेक्ट आंसर। तो ये 120 हो जाएगा। और दोबारा समझा दे रहे हैं, कभी भी कोई बाल छोड़ी जाती है और वो अपने पहले स्टेप का इतना कोई भी पार्ट होता है 1/3, 1/4, 1/5, तो याद रखिएगा जितनी ऊंचाई छोड़ी जाए उसको लेते हैं, फिर उसका डबल कर देते हैं। डबल क्यों करते हैं, क्योंकि पूरा ग्रुप एक साथ ले लेते हैं। 60, ये 60 और ये 60 गया और नीचे आया, कुल 60 का 60, 120 का 1/3। फिर अगली बार कुल 120 का 1/9, फिर 120 का 1/27। तो 120 क्या होता है, कॉमन हो जाता है। 120 कॉमन हो गई, बचता है ब्रैकेट में 1/3, 1/9, 1/27, 1/81। उसके बाद उसमें जीपी लग जाता है और जीपी के बाद उसका सम का फॉर्मूला होता है a/1 - r। बाकी इसको हमने क्लास में कराया भी है पूरा, तो जिस बच्चे ने लगाया है देखो बिल्कुल सही आंसर है। तो आज 17 सवाल भी बहुत आसान है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति 2 गाय प्रत्येक को 12,600 का बेचा जाता है, प्रत्येक को 12,600 का बेचता है, ये एसपी दिया है। पहली पर 5% का लाभ है फर्स्ट पर, और दूसरी पर 10% की हानि है। अब देखिए इसको बोलते हैं 19/20। 5% का लाभ है तो 21/20। इसको बोलते हैं 1/20। लाभ है तो 1 जोड़ जाएगा इसमें, और ये 10% की हानि है 1/10, ये हो जाएगी 9/10। अब देखिए इसका एसपी समान है, तो ध्यान रखिएगा कभी भी रेशियो हम जब सॉल्व करते हैं तो रेशियो में जो क्वेश्चन में कहे कि बराबर है हम लोग उसे बराबर कर लेते हैं। तो ये 9 है, ये 21 है, हमें इसको बराबर करना है। तो बराबर कब होगा, जब यहाँ पर कितना हो जाए 63 हो जाए। तो हम क्या कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 60 हो जाएगा। यहाँ हम इसको 7 से इंटू कर देंगे तो 63, और यहाँ पे 70 हो जाएगा। तो हमसे कह रहा था कि जो है प्रत्येक को कुल लाभ या हानि क्या होगी। तो देखिए यहाँ टोटल एसपी कितना हो गया, 60, 60, 120, 126 टोटल एसपी हो गया, और 60, 7, 7, 6, 13, 130 जो है सीपी हो गया। टोटल सीपी ये हो गया और टोटल एसपी ये हो गया। अच्छा, प्रत्येक को बेचता है इतने का, तो टोटल कितना हो गया, डबल कर देंगे 0, 0, 2 6 12, 2 3 4 1 5, और ये आपका हो जाएगा 252, 25,200। तो 126 का जो मान है 25,200 है, और हमें चाहिए कितना हानि है, 130 का था 126 का बेचता है, तो हानि हुई है 4 की, तो 4 की हानि हो जाएगी तो 252, और ये 00 बटा 126 गुणे कितना 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 126 दूनी जाएगा, ये 126 कितना जाएगा, ये 2 6 12, हाँ सही तो है, 226 दूनी जाएगा ये, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 दूनी 800, ये कितना आएगा 800। तो हमें 800 रुपये का लॉस हो जाएगा, 800 रुपये का लॉस, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ये भी 18 का आपको तरीका बता दे रहे हैं। फ्रेश वाटर ये 2017 के एसएससी प्री में भी आया था। 2017 का जो पेपर हुआ था एसएससी का, उसमें जो प्री में क्वेश्चन आया था उसमें क्या था, फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश जो है फ्रेश फ्रूट है और ड्राई फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट। तो ये दोनों हैं। उसमें कहा था कि ताजे फलों में 68% पानी है, ताजे में 68% पानी है। मुझे याद आ रहा सवाल 2017 का सवाल था, 68% पानी है, और सूखे फलों में 20% पानी है। तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल मिल सकता है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ताज़ा अगर हम बनाते हैं 100% फ्रेश लेते हैं, तो सूखे को भी हम 100% बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब 68% पानी था तो ये 32% हो गया,
68 पानी है तो सूखा अपने आप में कितना हुआ 32, और उसमें भी 20% पानी है, इसका तो ये 80% है, तो इसको हम 100% बनाते हैं, तो ये रेशियो बनेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 8 से काटेंगे 4 आएगा, 8 दाम 2 से काटेंगे 2 ये 5, तो रेशियो 5:2 आया था। तो अगर ये 5 की वैल्यू कितनी है 100 है, तो इसकी वैल्यू आएगी 40 kg। यही इसका आंसर था SSC 2017 का पेपर का। वही चीज़ हम यहाँ आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर जो है ताज़ा और सूखे की बात करें, फ्रेश और इसमें फ्रेश फ्रूट की बात करा था, अगर हम फ्रेश की बात करें, फ्रेश फ्रूट और ड्राई, तो हम एक को 100% मान लेंगे और दूसरे को 100% बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों, आपको बताते हैं ऐसा क्यों करते हैं। देखो कोई भी ट्रिक होती है, ट्रिक और कुछ नहीं होती, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट सीखिए। इसमें अगर कभी रेशियो लगा हुआ है तो रेशियो के आमने सामने जो उसकी वैल्यू होती है ना, समान अनुपात में होनी चाहिए, इक्वल मात्रक में होनी चाहिए। अगर ये परसेंट में है ना तो 100% है, ये भी 100% होना चाहिए। तो देखिए इसमें बोला है 20% क्या है, उसमें जो है पल्प है, तो 20% जो उसमें पल्प है, इसका मतलब वो पानी कितना उसमें है, सूखा कितना है 20% है। अब कहता है जो आगे बोला है उसमें 30% पानी है, इसका सूखा कितना हुआ, ये 70% हुआ। हम इसको बनाएंगे 100%, बस यही करना होता है। इसको कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ कैंसिल 7:2 रेशियो बन जाएगा। एक लाइन का सवाल है, इसमें आप 75 मेथड मत लगाइए, सीधे लगाइए। अगर एक ताज़ा 100% है तो सूखे को भी 100% बना लीजिए। 100% जैसे आप बनाएंगे रेशियो अपने आप बन जाएगा। और कोई भी मेथड मत लगाइए, जो भी आप लगाते होंगे, बहुत से तरीके आप लगाते होंगे, बट जो ये तरीका है आप देखिए एक बार ट्राई करके। नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा समझ लीजिए। और इसमें कुछ नहीं है, देखिए 68% था, 20% है, तो 100% ताज़ा मान लिया। सूखा में अगर 68% पानी है तो सूखा 32 हुआ, उसमें भी 20% पानी है तो सूखा 80 बचा, तो इसको 32/80 गुणे 100 बना लिया। तो ये 5:2 का रेशियो हो गया। ये 5 का मान दिया था, 2 का मान 40 हो जाएगा। वैसे आप इसको, इस सवाल जो PDF में सवाल को ध्यान से पढ़िएगा और फिर इसको देखिएगा हमने क्या किया है। ताज़ा को लिया है 100%, सूखा को 100% बनाया है। सूखा 100% था नहीं, एक को 100% मानना है, दूसरे को 100% बनाना है। एक को मानना है, दूसरे को बनाना है। उसके बाद देखिए तो इसका आंसर कितना आएगा, इसमें आंसर हम मिला लीजिए। इसमें 2 की वैल्यू हमें 140 दे रखी है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 70, तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 490, तो 490 kg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। 19 क्वेश्चन कह रहा है, 19 नंबर ये कह रहा है कि तीसरे साल का SI हमें दिया है, तीसरे वर्ष का हमको SI दिया है, थर्ड ईयर दिया है 1750, और 2 साल का हमें CI दिया है, ये दे रखा है 3622.5 रुपये, ये दे रखा है। हमसे पूछा है, रेट पूछा है ये, तो आइए हम इसको लगाते हैं। तो इसको लगाने के लिए हम लोग 2 पॉइंट समझेंगे। आपको ध्यान रखना होगा कि SI जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रत्येक वर्ष बराबर रहता है। सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष बराबर रहता है, सिंपल इंटरेस्ट प्रत्येक वर्ष बराबर रहता है, और पहले वर्ष सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बराबर रहता है। पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बराबर रहता है। अब देखिए इसको हम लगाते हैं। अगर तीसरे साल का SI 1750 है तो पहले साल का भी SI 1750 ही रहा होगा, पहले का भी रहा होगा, दूसरे का भी रहा होगा, ये समान रहता है। और हमने कहा पहले साल, फर्स्ट ईयर जो है, पहले साल SI बराबर CI होता है पहले साल, तो ये 1750 रहा। अब इसमें से 1750 आप माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा आपका 5, ये 2, ये 7, 5 यहाँ बचा आपका 15, और 15 8 7 15 2 में 1872.5, तो ये आपका आया 1872.5। अब ये कितना ज़्यादा है आप सॉल्व करिएगा। 5 बचा, दशमलव लगा, यहाँ बचा आपका 12, ये 2, और यहाँ 7 में 5 गया 2, 8 में 5 गया, 8 में 7 गया 122.5। अब देखिए 122.5 किसका निकालना है आपको, ये निकालना है आपको 1750 का। ये कितना परसेंट है, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ेगा, कैंसिल कर देंगे, तो ये 7 बार जा रहा है। 7 पछे 35, 7 सती 49, 49 3 52, और 7 एकम 7 5 12, तो 7, तो आंसर आया 7%। तो इसका जो ऑप्शन है उस D ऑप्शन करेक्ट है, D ऑप्शन 7% है, वही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप दोबारा पढ़ लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमने कहा SI हर साल बराबर होता है और CI SI पहले साल बराबर होता है, तुलना कर देंगे आपकी रेट निकल जाएगी। तो इस अगला जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो DI का सवाल है।
एक क्वेश्चन है, उसने डिग्री में दे रखा है, उसने पूछा है व्हाट % ऑफ टोटल स्पेंडिंग इज स्पेंट ऑन टेनिस। तो टेनिस का जो 45 डिग्री दे रखा है और हमको इसको बताना है परसेंट में। तो कुछ नहीं करते हैं, 45 को जो बदलते हैं परसेंट में तो इसको हम चेंज कर देते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 360 डिग्री बराबर होता है 100%। बस इसी से हम चेंज कर देंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन था, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, तो ये 25 बटा आपका हो जाएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 12.5%। तो ये आपका 20वां क्वेश्चन भी हो गया और इस प्रकार आपके दोनों 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगला हम लोग एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म 15 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस बैच। जैसे ही आप टेस्ट दे रहे हैं वैसे ही हम 25 क्वेश्चन का पर डे कोशिश करेंगे आपको प्रैक्टिस बैच कराने की। वो 25 क्वेश्चन ओवरऑल मैथमेटिक्स से होंगे, जिसमें एडवांस भी होगी और क्वांट भी होगी। हम 3 दिन, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हम 25 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे और मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वेबसाइट क्या है? www.educationalhub.co.in और दूसरे हमारी वेबसाइट है manisometry.com, manisometry.com। जिस चैनल से मेरा नाम है वही चैनल जो है आपका वेबसाइट बनेगी। उसमें क्या करिएगा, आप जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सब मिलेंगे, आप वहां से डाउनलोड करके उसके बाद एक सीरियल नंबर से आप प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।